सेम हार्ट के बाद आएगा कार्डिक आउटपुट, एचआर और एसबी। देख लेते हैं कि क्या क्या है। कार्डिक आउटपुट का मतलब होता है, इससे भी देखते हैं पहले, इससे पहले देखते हैं एचआर और एसबी देखते हैं। एचआर का मतलब होता है हार्ट रेट, यानी कि आपका हार्ट जो है 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है, ठीक है, यानी कि बीट्स पर मिनट हो गया। आपका हार्ट बीट जो है वो 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है या कितनी बार बीट करता है, ठीक है। दूसरा है एसबी। एसबी का मतलब है स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम ईच हार्ट बीट बाय वेंट्रिकल, यानी कि पर बीट में, एक बीट में कितना ब्लड को पंप करती है कौन, वेंट्रिकल। मतलब जब आपका हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो उसका वेंट्रिकल वाला पार्ट क्या करता है, वो कंट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है, ठीक है। मैंने बताया हार्ट रेट, हार्ट रेट का मतलब है बीट्स पर मिनट, ठीक है। दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम का मैंने बताया कि पर बीट में हार्ट जो है या वेंट्रिकल वाला पार्ट जो हो गया हार्ट का, वो कितना ब्लड को पंप करता है पर बीट में, यानी कि एक बीट में। कार्डिक आउटपुट में, कार्डिक आउटपुट एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया इसका। कार्डिक आउटपुट को क्यू मान लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू एच आर इंटू एस बी, यानी कि कार्डिक आउटपुट में हो गया जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो कितना ब्लड फ्लो हार्ट से कहां पर जाता है, एक पार्ट जाता है रेस्ट ऑफ द बॉडी में, दूसरा जाता है कहां पर, लंग्स के पास, यानी कि 1 मिनट में कितना हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है पूरे 1 मिनट में। स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या था, इसमें भी सेम था कि द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम ईच हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम में था कि एक बीट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है, और कार्डिक आउटपुट में था 1 मिनट में कितना हार्ट जो है कितना ब्लड को पंप करता है, ठीक है। वो ब्लड को पंप करके कहां भेजता है, एक तो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में जाता है, कौन सा, वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है, वो किसके थ्रू जाता है, उसको पंप कौन करता है, उसे करता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अरोटा के थ्रू कहां जाता है, वो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में जाता है। नंबर 2, सेम टाइम पे ही राइट वेंट्रिकल पंप, राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है कहां पर, कहां पर करता है, लंग्स के पास में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ये कौन सा ब्लड है, ये वो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला है, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू होता है एच आर इंटू एस वी। तो यहां पर एग्जांपल के लिए ले लिया हमने हार्ट रेट जो है यानी कि 60 बीट्स पर मिनट है, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, यानी कि एक बीट में ब्लड जो है, एक बीट में हार्ट जो है या वेंट्रिकल वाला पार्ट जो है वो कितने ब्लड को पंप करता है, तो वो करता है 70 मिलीलीटर। तो हमें निकालना है कार्डिक आउटपुट। तो क्या करेंगे, 60 इंटू 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, ये 4200 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से है। तो 1 मिनट में कितना करेगा वो, 1 मिनट में करेगा 4200 मिलीलीटर। ये क्या निकला है, ये निकला है कार्डिक आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। हेलो, सेम चैप्टर कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग एंड एडेप्टेशंस। इसमें हम कर रहे हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम क्या है, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स और उसके पैसेजवेज आते हैं, ठीक है। लंग्स के फंक्शंस क्या है, लंग्स का पहला फंक्शन है ऑक्सीजन की सप्लाई करना, दूसरा जो ब्लड का पीएच लेवल होता है उसको रेगुलेट करना, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करके, ठीक है। तो लंग्स के फंक्शंस क्या हो गए, नंबर 1 सप्लाई करना ऑक्सीजन की, CO2 को एलिमिनेट करना और ब्लड का पीएच लेवल को रेगुलेट करना। रेस्पिरेशन 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है किसके बीच, ब्लड के बीच और लंग्स के बीच। मैंने बताया रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सटर्नल लेवल पे रेस्पिरेशन का मतलब होता है
जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में होता है, ब्लड और लंग्स के बीच में। कैसे, पिछले वीडियो में हमने हार्ट के बारे में बताया था ना, हार्ट का फंक्शन क्या होता है। तो जो आपका राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट है वो क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू किसके पास भेजता है, सीधा लंग्स के पास में। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है किसके बीच में हो रहा है, ब्लड के बीच में और लंग्स के बीच में। तो ये जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल ने पंप किया है, वो किसके पास आएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के पास में। लंग्स का काम क्या है, लंग्स का काम है ऑक्सीजन की सप्लाई करना और CO2 को एलिमिनेट करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला एक्सटर्नल लेवल पे रेस्पिरेशन हो गया, जो किसके बीच में था, ब्लड के बीच में और लंग्स के बीच में। अब देखो दूसरा है इंटरनल लेवल पे। अब जब ऑक्सीजन किसके बीच में आ गया, ऑक्सीजन किसके पास में आ गया, ब्लड में आ गया। ठीक है, अब ब्लड, यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में होगा, ब्लड और सेल ऑफ द बॉडी में। जब ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगा तो ब्लड में क्या होगा, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना और कैरी करना। ठीक है, जब ये ब्लड जो होगा ऑक्सीजन रिच वाला कहां पहुंचेगा, सेलुलर लेवल पे, यानी कि बॉडी के जितने सेल्स हैं उनके पास पहुंचेगा। तो ये कौन सा हुआ, ये रेस्पिरेशन हुआ इंटरनल लेवल पे, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में होता है, ब्लड के बीच में और सेल्स ऑफ द बॉडी के बीच में। ठीक है, तीसरा होता है सेलुलर लेवल पे। जब ये ब्लड जो है सेल्स के पास में आ गया तो सेल्स के लेवल पे आपको पता है क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है एनर्जी सिस्टम्स के द्वारा। तो जब एटीपी प्रोडक्शन होगा तो बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजन की क्या करेगी, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगी। जब ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगी बॉडी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसका बाय प्रोडक्ट होगा। दूसरा मेटाबॉलिक वेस्ट आएगा। मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे आएगा, जब एटीपी प्रोडक्शन होगा तो बॉडी क्या करेगी, जितने भी सबस्ट्रेट्स हैं उनको इस्तेमाल करेगी और क्या करेगी, उनके बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे लैक्टिक एसिड्स होगा, ठीक है, अमीनो एसिड्स होगा। ये कहां आ जाएगा, ये सेल्स में आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा इसी तरह से सीक्वेंस क्या होगा, जब ये सेल्स के पास में क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और मेटाबॉलिक वेस्ट आ गया। अभी क्लियर होगा, ये वाया सेल से किसके पास जाएगा, ब्लड के पास जाएगा और ब्लड जो है फिर उसी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा, लंग्स के पास में। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या थी, सीक्वेंस ये थी कि जो हार्ट जो ब्लड पंप करता है, वेंट्रिकल वाला राइट पार्ट वो क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स क्या करेगा, उसे वहां पर गैसेस ऑफ एक्सचेंज करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हटाएगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन को डाल के देगा। अब जो हो गया लंग्स ने, अब जो लंग्स ने क्या करा, इस ब्लड में क्या डाल दिया, कार्बन, ये मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या होगा, ब्लड से कहां पहुंचेगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में पहुंचेगा। जब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में पहुंचेगा तो क्या होगा, वहां पर एटीपी प्रोडक्शन होगा। तो एटीपी प्रोडक्शन होगा तो बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगी और मेटाबॉलिक वेस्ट आएगा। ठीक है, तो वो क्लियर कराने के लिए फिर दोबारा क्या होगा, वो सेल्स वाला जो ब्लड होगा या सेल्स में जो मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ब्लड के पास पहुंचेगा, ब्लड फिर लंग्स के पास पहुंचेगा। तो इस तरह से काम क्या होता है, सारा का सारा काम क्या होता है, रेस्पिरेशन का काम होता है। ठीक है, हम करते हैं क्या, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया था लंग्स और उसके पैसेजवेज हैं। ठीक है, लंग्स किस तरह से काम करता है। ठीक है, लंग्स का शेप जो होता है वो पायर्ड और कोन शेप्ड होता है। ठीक है, ये बिल्कुल थोरासिस कैविटी के नीचे होता है। थोरासिस कैविटी कौन सा एरिया है, थोरासिस रीजन किसको बोलते हैं, मैंने पहले बताया था। हम जो हमारा नेक से लेकर एब्डोमेन वाला एरिया होता है वो किस में आता है, वो थोरासिस रीजन में आता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपके डायफ्राम के बिल्कुल ऊपर होता है। डायफ्राम का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से क्या करता है, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो सबसे पहले जो एयर होती है वो एंटर करती है बॉडी में, किसके थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू। ठीक है,
नॉस्ट्रल्स क्या बोलते हैं? जो नाकों के दोनों छेद है उनको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले एयर एंटर करती है हमारी बॉडी में नॉस्ट्रल्स के थ्रू, जहां पर वो क्या होती है, वो एयर जो होती है थोड़ी वार्म्ड होती है और क्लीन होती है। ठीक है, किसके थ्रू? म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? नोज में जो लेयर है जहां से क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है, उसे म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सबसे पहले एयर एंटर करता है हमारी बॉडी में नॉस्ट्रल्स के थ्रू, जहां पर वो क्या होता है, वार्म्ड और क्लीन होता है। ठीक है, किसके थ्रू? म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। कहां पर? आपकी नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी वो नाक वाला जो एरिया है, जो ब्लैंक स्पेस है, उसे नेजल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या करता है, जब वो नेजल कैविटी से आगे जाता है क्या, एयर, तो सबसे पहले कहां पहुंचती है? फारिंग्स में, यानी कि थ्रोट वाले पार्ट में। थ्रोट से कहां मूव करती है? लैरिंग्स वाले पार्ट में, यानी कि जो हमारा साउंड बॉक्स है जहां से हम वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उस पार्ट को लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, इसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं या वॉइस ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, जब यहां पर पहुंचती है तो आपका जो ट्रैकिया वाला पार्ट है, ट्रैकिया वाला वो पार्ट है, एक तरह से ये पाइप है। ठीक है, ट्रैकिया वाला पार्ट क्या होता है, वो इनलार्ज होता है। जब एयर एंटर करती है ट्रैकिया में तो क्या करती है, ये ट्रैकिया वाला पार्ट जो होता है इनलार्ज होता है। ठीक है, और वहां से ही कहां जाती है? सीधा लंग्स में जाती है। क्या? एयर। जब ट्रैकिया वाले पार्ट में पहुंचती है एयर, तो ट्रैकिया क्या होता है, एक्सटेंड होता है। जब आप इनहेल करते हो तो आपका चेस्ट जो होता है एक्सपैंड होता है ना। वो चेस्ट इसलिए एक्सपैंड होता है क्योंकि आपका फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रा जो होता है, यानी कि पांचवी जो वर्टिब्रा की बोन, कौन से रीजन की? थोरासिस वाली, वो क्या करती है, वो एक्सटेंड होती है। कब? जब आप इनहेल करते हैं, यानी कि एयर एंटर करती है ट्रैकिया में। ठीक है, अब ट्रैकिया से क्या होता है, वो सीधा लंग्स में जाती है एयर। लंग्स में वो डिवाइड हो जाती है दोनों पार्ट्स में, यानी कि आपके लेफ्ट लंग्स में भी जाएगी और राइट लंग्स में भी जाएगी। क्या? एयर। ठीक है, वहां पर पल्मोनरी ब्रोंकियाई, यानी कि छोटे छोटे पैसेजवेज हैं, उनके थ्रू वो क्या करेगी, पल्मोनरी ब्रोंकियाई में जाएगी। फिर पल्मोनरी ब्रोंकियाई जो है वो डिवाइड हो रखे हैं आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंकियाई में। ठीक है, ये दोनों लंग्स में जाएगी इस तरह से। सेकेंडरी ब्रोंकियाई भी आगे थोड़े छोटे छोटे डिवाइड हो रखे हैं, किसमें? स्मॉलर ब्रोंकियाई में, यानी कि और छोटे पैसेजवेज। जब स्मॉलर ब्रोंकियाई में जाएगी एयर, तो वहां पर वो फर्दर डिवाइडेड है किससे? टाइनी ब्रोंकियल से, यानी कि छोटे छोटे और पैसेजवेज है। जब यहां तक एंटर करेगी एयर, तो वो उसके जो एंड पे, यानी कि जो टाइनी ब्रोंकियाई या छोटे छोटे पैसेजवेज हैं, उनके एंड पे क्या होता है? एल्बुली होता है। एल्बुली वो पार्ट है जहां पर क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यानी कि बॉडी क्या करती है, ये लंग्स क्या करता है, लंग्स वहां पर उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करता है? एक्सचेंज करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में लगभग लंग्स जो है लगभग 300 मिलियन एल्बुली कंटेन करता है। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूं। जब और रेस्पिरेशन, ये तो इंस्पायरेशन वाला प्रोसेस था जहां पर आप इनहेल करते हैं, एक्सहेलेशन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, एल्बुली से वो इस तरह से जाएगा टाइनी ब्रोंकाइल में, टाइनी ब्रोंकाइल से जाएगा स्मॉलर ब्रोंकाई में, फिर वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर वो पल्मोनरी ब्रोंकाई में, फिर वो इस तरह से जाएगी आपके लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फेरिंग्स में, और फिर नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकल जाएगी एयर। कौन सी एयर निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए।